आटा बहरान मसनूई था, बद इंतजामी वजह बनी। FIA ने तहकीकाती रिपोर्ट वजीर आजम को पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में गंदम का कोई बहरान नहीं, 2.1 मीट्रिक टन के ज़खायर मौजूद हैं। ज़राए के मुताबिक विफाक ने बहरान से मुतल्लिक रिपोर्ट सूबों से शेयर कर दी। वजीर आजम ने पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल के हवाले से इजलास आइंदा हफ्ते तलब कर लिया। शहरियों को कितना रिलीफ मिला, रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। इमरान खान इस महीने के अंदर अंदर चीनी और शुगर माफिया को डिस्क्लोज करेंगे। कौन है कौन नहीं मुझे नहीं पता। पीपल्स पार्टी जितना मर्जी जोर लगा ले, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, पंजाब में बिलावल के हाथों उसकी दाल नहीं गल सकती। ये गैरतमंदों और मर्दों का इलाका है। वजीर आजम इसी माह चीनी और आटा माफिया को शिकंजे में डालेंगे। शेख रशीद का बड़ा दावा, कहा इमरान खान चंद दिनों में मईशत पर अच्छी खबर देंगे, कोई इन हाउस तब्दीली नहीं आएगी। बिलावल के अभी दूध के दान टूटे हैं। पीपल्स पार्टी जितना मर्जी जोर लगा ले, पंजाब में दाल नहीं गल सकती। शहबाज शरीफ का दोस्त हूँ। नवाज शरीफ की जमानत का मामला फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया। पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की जमानत मुस्तरद करने का खत अदालत में जमा करा दिया। खत में कहा नवाज शरीफ तिब्बी बुनियादों पर पंजाब हुकूमत की कमेटी को मुतमईन नहीं कर सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तिब्बी बुनियादों पर नवाज शरीफ की जमानत मंजूर की थी। तमाम जमातों ने 2020 में मिड टर्म इलेक्शन की बात की और वो होंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं कौम के मुश्किल वक्त में नून लीग अपना किरदार अदा करेगी। फैसलाबाद के तमाम मुनशियात फरोशों को मेरे खिलाफ बयान देने का कहा गया। नून लीगी रहनुमा की इत्जाज एहसन पर भी तनकीद। कहा बताएं अदलिया बहाली के लिए मज़ाहमत की सियासत किसने की। कराची में मंसूबों की तकमील का क्रेडिट वजीर आजम इमरान खान को जाता है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का फ्लाईओवर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा लोग तनकीद करते थे, शहर को कुछ नहीं दिया, मुखालिफिन आंखें खोल कर देखें इमरान खान कराची से कितनी मोहब्बत करते हैं। उधर सखी हसन फ्लाईओवर की इफ्तिताही तकरीब में खिलाड़ी आपस में लड़ पड़े। रुकन कौमी असम्बली अताउल्लाह ने समर अली खान को 2 टके का आदमी कह दिया। रात गए मलबे से खवातीन की मदद की आवाज़ें आती रहीं। प्यारों को जिंदा बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया जाए। कराची के इलाके गोलीमार में मलबे तले दबे सुफियान के वालिद कहते हैं इमारत गिरने के बाद बेटे से फ़ोन पर बात होती रही। उधर इमारत के मलबे से 3 रोज़ बाद नौजवान को जिंदा निकाल लिया गया। मलबे तले मजीद अफराद दबा होने का खदशा। पाक फौज के जवान और रेस्क्यू टीमें इमारत का मलबा हटाने में मसरूफ। बारिशों की तबाहकारियां जारी। छतें गिरने से नौशहरा, शबकदर और फैसलाबाद में 3 बच्चे जाबहक, 14 अफराद जख्मी। सवात, एबटाबाद, स्कर्दू में बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर की वादी ग्रीस, लीपा वैली, नीलम जागरा में बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मफलूज। लाहौर, हाफजाबाद, अलीपुर चट्ठा, जलालपुर बटिया में बादल बरसे। मर्दान और सवाबी में बारिश का पानी स्कूल्स में दाखिल। साहिवाल में बारिश के पानी की निकासी न होने पर शहरियों का एहतजाज। वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी का सऊदी वजीर हज और उम्रा टेलीफोनिक राब्ता। उम्रा करने वालों और ज़ायरीन के लिए हिफाजती इंतजामात पर गुफ्तगू। सऊदी वजीर हज डॉक्टर साले ने कहा कि इक़दामात का मकसद इबादत करने वालों की जान और सेहत की हिफाजत है। रश को कंट्रोल करने के लिए आर्जी तौर पर मुताफ के हिस्से को बंद किया गया था। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात। जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के क़याम के हवाले से तबादला ख्याल। उस्मान बुज़दार कहते हैं माजी में जनूबी पंजाब के लोगों को सियासी वादों से बहलाया गया। जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के क़याम के लिए इंतज़ामी तैयारियां मुकम्मल।
माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी ना करने पर दोहरा मयार। CPPA की बिजली ₹1.48 फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त समाअत के लिए मंजूर। नेपरा 25 मार्च को समाअत करेगा। वजीर आजम ने जून 2020 तक बिजली की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान किया था। BRT इंशाल्लाह अप्रैल में ऑपरेशनल हो जाएगी, 1 महीने बाद इंशाल्लाह। वो लोग जो कहते थे कि BRT नहीं बन सकती, मैं उनको दावत देता हूं कि इंशाल्लाह अप्रैल में आए। मैं उनको हयाताबाद से चमकनी तक उसमें सफर कराऊंगा। इस फाइनेंशियल ईयर में वो कंप्लीट होगा। डेट की बात मैं आपके सामने नहीं रखूंगा। इंशाल्लाह ताला ये जो जून है, कोई भी सरप्राइज डेट आप लोगों को देंगे, लेकिन डेट सरप्राइज होगा। तारीख पे तारीख, पेशावर BRT की डेडलाइन फिर तब्दील। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात अजमल वजीर ने जून तक सरप्राइज देने का ऐलान कर दिया। कहते हैं मंसूबा जून तक मुकम्मल हो जाएगा, इफ्तिताह की हतमी तारीख नहीं दे सकते। इससे कबल शौकत यूसुफजई भी 2 डेडलाइंस दे चुके हैं। सूबाई वजीर ने पहले मार्च फिर अप्रैल में मंसूबा मुकम्मल होने का ऐलान किया था। जियत के हवाले से अहम कानूनी सवालात पर वजारत मजहबी उमूर को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब को भी नोटिस जारी कर दिया। वजारत मजहबी उमूर को वफाकुल मदारिस से राय लेकर अदालत में पेश करने का हुक्म। फैसलाबाद में नाजेबा अल्फाज के खिलाफ खातीन सड़कों पर निकल आई। खातीन का जिला कौंसिल चौक में एहतजाजी मुजाहिरा। कहा, मर्जी के हुकूक के मुतालबात मखसूस लॉबी कर रही है, हमें सिर्फ दीन इस्लाम के मुताबिक ही हुकूक चाहिए। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने शाही खानदान के 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। अमरीकी मीडिया का दावा। कहा, गिरफ्तार अफराद में शाह सलमान के भाई शहजादा अहमद, साबिक वलीअहद मोहम्मद बिन नाइफ और उनके छोटे भाई शहजादा नवाफ शामिल हैं। गिरफ्तार अफराद पर बगावत का इल्जाम है। साबिक आला अमरीकी ओहदेदार ने भी गिरफ्तारियों की तस्दीक कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं सफ्दर अली। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। BRT के लिए नई डेडलाइन सामने आ चुकी है, जबकि बुलेटिन में जिक्र होगा उन तशरीहात का जो कि नैब के इख्तियारात के हवाले से हैं। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं राफे आवान। सबसे पहले आपको बताएं कि आटा बहरान मसनूई था, बद इंतजामी वजह बनी। FIA ने तहकीकाती रिपोर्ट वजीर आजम को पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में गंदम का कोई बहरान नहीं है। जी हाँ, 2.1 मैट्रिक टन गंदम मौजूद है। जराये के मुताबिक वफाक ने बहरान से मुताल्लिक रिपोर्ट सूबों से शेयर कर दी। आटा बहरान मसनूई करार दे दिया गया है। FIA ने वजीर आजम इमरान खान को रिपोर्ट पेश कर दी है। विफाक ने रिपोर्ट सूबों से शेयर कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में अब भी 2.1 मिलियन मैट्रिक टन गंदम मौजूद है। इस्लामाबाद से आपको दिखाएंगे राना तारिक की ये रिपोर्ट। गुज़श्ता दिनों आटे के बहरान के जिम्मेदारों का पता लगाने के लिए बनाई गई खुसूसी कमेटी ने अपनी तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट वज़ीर आज़म ऑफिस भिजवा दी। DG FIA वाजिद ज़िया की सरबराही में तहकीकात करने वाली कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में हालिया आटा बहरान को मसनूई करार देते हुए कहा है कि मुल्क में गंदम का बहरान नहीं था, बल्कि मसनूई किल्लत पैदा की गई। मुल्क में अब भी 21 लाख टन गंदम के ज़खायर मौजूद हैं। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि मुल्क में आटे और गंदम के बहरान की बुनियादी वजह बद इंतजामी थी। गुज़श्ता बरस के आखिर और रवां बरस की इब्तिदा में मुल्क में आटे का बहरान पैदा हो गया था। मुल्क के बाज़ इलाकों में आटे की कीमत 85 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची थी। फ्लोर मिल्क मालिकान ने 40 रुपये किलो आटा फराहम करने से इनकार कर दिया था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिटीजन पोर्टल से शहरियों को मिलने वाली रिलीफ की रिपोर्ट तलब कर ली है। पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल से मुताल्लिक अहम इजलास भी तलब किया गया है। शहरियों की शिकायत पर इदारों से मिलने वाले रिलीफ का जायजा लिया जाएगा, जिस पर रिपोर्ट कर रहे हैं इस्लामाबाद से फ़हीम अख्तर।
पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल से शहरियों को कितना रिलीफ मिला, वजीर आजम इमरान खान ने अहम इजलास आइंदा हफ्ते तलब कर लिया। इजलास में वफाकी सेक्रेटरीज, सूबाई चीफ सेक्रेटरीज, पुलिस आईजीज, वजारतों और इदारों के आला हुक्काम शरीक होंगे। वफाक और सूबों की सिटीजन पोर्टल से मुताल्लिक कारकर्दगी और शहरियों की शिकायत पर इदारों से मिलने वाले रिलीफ का जायजा लिया जाएगा। वजीर आजम को सिटीजन पोर्टल के तहत अवामी रिलीफ पर ब्रीफिंग दी जाएगी। PM डिलीवरी यूनिट की जानिब से इदारों को लिखे गए मरासलों पर अमल दरामद रिपोर्ट भी पेश होगी। इमरान खान शहरियों की शिकायत के हल से मुताल्लिक रिपोर्ट और वफाकी सेक्रेटरीज, सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और IGs की कारकर्दगी का जायजा भी लेंगे। वज़ीर आज़म इसी माह चीनी और आटा माफिया को शिकंजा डालेंगे। शेख रशीद का बड़ा दावा, कहा इमरान खान कुछ दिनों में इकॉनमी पर अच्छी खबर देंगे। कोई इन हाउस तब्दीली नहीं आएगी, बिलावल के अभी दूध के दांत टूटे हैं। पीपल्स पार्टी जितना मर्जी जोर लगा ले, पंजाब में दाल नहीं गल सकती। शहबाज शरीफ का दोस्त हूँ। वज़ीर आज़म इसी माह चीनी और आटा माफिया को शिकंजा डालेंगे। शेख रशीद का बड़ा दावा, कहा इमरान खान कुछ दिनों में इकॉनमी पर अच्छी खबर देंगे। रेलवे हेडक्वार्टर्स में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर रेलवे शेख रशीद ने पीपल्स पार्टी को खूब आड़े हाथों लिया। कहते हैं पीपल्स पार्टी पंजाब में बिलावल के सर पर जितना मर्जी जोर लगा ले, अपनी जगह नहीं बना पाएगी। कायरा, एहतजाज, चांडियो और खोसा के मुकाबले में बिलावल खुद भी सिलेक्टेड है। वहाँ मेरा दोस्त कायरा बैठा है, वहाँ चांडियो बैठा है, वहाँ एहतजाज एहसन बैठा है, वहाँ लतीफ़ खोसो बैठा है। अंदाज़ा करें उसके मुकाबले में ये सिलेक्टेड नहीं नज़र आता, ये इलेक्टेड है। मेरे लिए आज इतना ही काफ़ी है उसके लिए कि जहाँ इतने पाए के सियासतदान बैठे हों, उसके मुकाबले में अभी उसके दूध के दांत नहीं टूटे। शेख रशीद ने नून लीग को भी आड़े हाथों लिया। उनका कहना था कि सियासी वर्कर की हैसियत से मैदान में रहना चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ जल्द LNG का फैसला आएगा। इन हाउस तब्दीली का कोई इम्कान नहीं। कोई तब्दीली नहीं हो रही। MQM और मैं आपको कहता था कि मुस्लिम लीग काफ हमारे साथ रहेगी, आप लोग बड़ी बातें करते थे उस वक्त, और अब भी मैं ये कहता हूँ कि शायद खाकान अब्बासी जितनी बातें कर रहे हैं, अनकरीब LNG पे फैसले आएंगे। शेख रशीद अहमद का मोदी बर्बरियत के खिलाफ कहना था कि पाकिस्तान मुसलमानों के लिए जन्नत है। मजहबी, दीनी और सियासी ताकतों को इंडियन मुसलमानों का साथ देना चाहिए। कैमरामैन अहमद रजा के साथ सुहेब शाहिद, 92 न्यूज़, लाहौर। तमाम जमातों ने 2020 में मिड टर्म इलेक्शन की बात की और वो होंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं कौम के मुश्किल वक्त में नून लीग अपना किरदार अदा करेगी। फैसलाबाद के तमाम मुनशियात फरोशों को मेरे खिलाफ बयान देने का कहा गया। नून लीगी रहनुमा की एतजाज एहसन पर भी तनकीद, कहा एतजाज एहसन बताएं अदलिया बहाली के लिए मज़ाहमत की सियासत किसने की। फैसलाबाद के तमाम मनशियात फरोशों को बुलाया गया, वहाँ पे उनको मजबूर किया जाता रहा कि जी आप बयान दें राना सनाउल्लाह के खिलाफ। इस वक्त कौम जिस मुश्किल में है, उसमें जो कौम की ज़रूरत है, जो कौम को लीड करने की ज़रूरत है, उसके मुताबिक अपना किरदार अदा करने के लिए मियाँ शहबाज शरीफ साहब वापस आएंगे। एतजाज एहसन साहब जो बात कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून ने कभी मुज़ाहमत की सियासत नहीं की, तो मैं उनसे ये अर्ज़ करूँगा कि अदलिया की बहाली के लिए वो जो मज़ाहमत थी वो किसने की। और अब बुलेटिन में अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। ईरानी रुकन पार्लियामेंट फातिमा रहबर कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गई हैं। फातिमा रहबर कोरोना वायरस से इंतकाल करने वाली दूसरी रुकन पार्लियामेंट हैं। गुज़श्ता हफ्ते मेंबर पार्लियामेंट रमसानी दस्तक भी कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए थे। ईरानी रुकन पार्लियामेंट फातिमा रहबर कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गई। फातिमा रहबर कोरोना वायरस से इंतकाल करने वाली दूसरी रुकन पार्लियामेंट हैं। गुज़श्ता हफ्ते मेंबर पार्लियामेंट रमज़ानी दस्तक भी कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए थे। आगे बढ़ें, आपको बताएंगे नवाज शरीफ की मुश्किलात में फिर इजाफा हो गया। नवाज शरीफ की जमानत का मामला एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया है। पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की जमानत में तौसीक़ की दरख्वास्त मुस्तरद करने का खत हाई कोर्ट में जमा करा दिया है। इस्लामाबाद से हुसैन अहमद की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की जमानत में तोसी की दरख्वास्त मुस्तरद करने का पंजाब हुकूमत का खत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। सूबाई हुकूमत ने मौक़िफ़ अपनाया कि जमानत की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद मुल्जिम और उसकी कानूनी टीम से रुजू किया गया और मेडिकल रिपोर्ट्स मांगी गईं, लेकिन मुल्जिम पंजाब हुकूमत की कमेटी को मुतमईन न कर सके। खत के मुताबिक कमेटी की तजवीज़ पंजाब हुकूमत को भेजी गई, जिसने जमानत में तोसी की नवाज शरीफ की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तिब्बी बुनियादों पर नवाज शरीफ की जमानत 8 हफ्तों के लिए 24 दिसंबर 2019 तक मंजूर की थी। अदालत ने हुक्म दिया था कि जमानत में तोसी या मुस्तरद करने पर फरीकैन अदालत से रुजू कर सकते हैं। हुसैन अहमद, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी से मुतालिक चेयरमैन नैब के इख्तियारात की तशरीह कर दी। ठोस शवाहिद की अदम मौजूदगी में गिरफ्तारी इख्तियार का गलत इस्तेमाल करार। अदालत आलिया ने वाजे करार दिया कि नैब इख्तियारात का गलत इस्तेमाल गवर्नेंस और मईशत पर मनफी असरात मुरतब कर रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करप्शन से मुतल्लिक केस में पीटीए के डीजी अब्दुल समद और डायरेक्टर अमजद मुस्तफा की जमानत मंजूरी का 56 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के दस्तखत से जारी फैसले में अदालत ने गिरफ्तारी से मुतल्लिक चेयरमैन नैब के अख्तियारात की तशरीह कर दी। बता दिया कि चेयरमैन नैब मुल्जमान की गिरफ्तारी का अख्तियार कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, गिरफ्तारी का अख्तियार कहाँ दुरुस्त और कहाँ गलत होगा। फैसले में कहा गया है कि जुर्म में मुलविस होने के नाकाफी शवाहिद पर किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ठोस शवाहिद की अदम मौजूदगी में गिरफ्तारी की गई तो ये अख्तियारात का गलत इस्तेमाल होगा। शवाहिद भी ऐसे हों जो मुल्जम का जुर्म से बादी और नजर में ताल्लुक जोड़ें। मुल्जम की मुजरमाना ज़हनियत साबित करने के लिए भी नैब के पास शवाहिद होना जरूरी है कि मुल्जम की नीयत माली या जाती फवाइद के हसूल की थी। फैसले में सुप्रीम कोर्ट के असफंदियार वली केस का हवाला भी दिया गया है, जिसमें अदालत उस्मा गिरफ्तारी से मुतल्लिक अख्तियारात की तशरीह कर चुकी है। अदालत ने करार दिया कि गिरफ्तारी के सवाबदीदी अख्तियारात का बेजा इस्तेमाल अवामी मफाद के लिए नुकसानदेह है। नैब अख्तियारात का गलत इस्तेमाल गवर्नेंस और मईशत पर मनफी असरात मुरतब करता है। इन्हीं मनफी असरात को दूर करने के लिए नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया गया। फैसले में व्हाइट कॉलर क्राइम से निपटने के लिए तफ्तीशी अफसरान की पेशा वराना तरबियत भी लाजिम करार दे दी गई। हुसैन अहमद, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने सखी हसन सुरंगी पर 3 फ्लाईओवर्स का इफ्तिताह कर दिया। गवर्नर सिंध का कहना है कि तरक्याती मंसूबों की तकमील का क्रेडिट इमरान खान को जाता है। वज़ीर आज़म ने कौम का पैसा ज़ाया नहीं होने दिया। तफसीलात कराची से वकास बाकिर की रिपोर्ट में। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर, सखी हसन चौरंगी पर 3 फ्लाईओवर्स का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब के बाद मीडिया से बातचीत में गवर्नर सिंध ने कहा, तरक्याती मंसूबों का क्रेडिट इमरान खान को जाता है। जो लोग कहते थे हमने कराची के लिए कुछ नहीं किया, वो आंखें खोल कर देख लें। इन मंसूबों का मुकम्मल क्रेडिट इमरान खान साहब को और उनकी हुकूमत को जाता है। ये मंसूबों के आगाज से ही हमारी भरपूर कोशिश थी कि इसको एक वर्ल्ड क्लास मंसूबा बनाए, जिससे इस शहर के लोगों को न सिर्फ सिग्नल फ्री कॉरिडोर मिलेगा यहाँ पे, बल्कि उनका टाइम और फ्यूल भी बचेगा, ट्रैवलिंग टाइम और फ्यूल। गवर्नर सिंध का कहना था कि अगर शुक्रिया नवाज शरीफ का बैनर्स लगाना है तो तबाह हाल मईशत पर लगाएं। अगर शुक्रिया नवाज शरीफ का बैनर लगाना है तो मुल्क की डूबी हुई इकॉनमी पे लगाएं। अगर शुक्रिया नवाज शरीफ का बैनर लगाना है तो मुल्क से चोरी शुदा पैसे पे लगाएं। अगर शुक्रिया नवाज शरीफ का बैनर लगाना है तो बैरूनी कर्जों पे लगाएं। मेयर कराची वसीम अख्तर का कहना था कि मंसूबे के इफ्तिताह से इलाका मकीनों को रिलीफ मिलेगा। मैं गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, इमरान खान साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगा, पीटीआई का भी, कि उन्होंने इन मंसूबों को तेजी से आगे बढ़ाया और अल्लाह का शुक्र है कि आज हम उनकी कंप्लीशन पे खड़े हैं। आज इस इलाके के लोगों को रिलीफ मिलेगा। इफ्तिताही तकरीब से कबल पीटीआई के रुकन असम्बली अताउल्लाह और साबिक एमपी समर अली खान के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। ताहम दीगर रहनुमाओं ने फौरी तौर पर मामला रफा दफा कराया। कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के साथ वकास बाकिर, 92 न्यूज़, कराची। पेशावर में जदीद सफरी सहूलत के मेगा प्रोजेक्ट BRT की तकमील की एक और डेडलाइन आ गई। मुशीर इत्तलात
अजमल वजीर कहते हैं कि पेशावर के शहरियों को जून तक BRT मंसूबे की तकमील के हवाले से सरप्राइज देंगे। इससे कबल उस वक्त के वजीर इत्तलात शौकत यूसुफजई BRT की तकमील के पहले मार्च पर फिर अप्रैल की डेडलाइन दे चुके हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं इसी पर पेशावर के रहीम यूसुफजई। BRT इंशाल्लाह अप्रैल में ऑपरेशनल हो जाएगी, एक महीने बाद इंशाल्लाह। वो लोग जो कहते थे कि BRT नहीं बन सकती, मैं उनको दावत देता हूं कि इंशाल्लाह अप्रैल में आए। मैं उनको हयाताबाद से चमकरी तक उसमें सफर कराऊंगा। इस फाइनेंशियल ईयर में वो कंप्लीट होगा। डेट की बात मैं आपके सामने नहीं रखूंगा। इंशाल्लाह ताला ये जो जून है कोई भी सरप्राइज डेट आप लोगों को देंगे, लेकिन डेट सरप्राइज होगा। तारीख पे तारीख पेशावर के मेगा प्रोजेक्ट BRT का मुकद्दर बन गई। हर माह BRT की तकमील की नई तारीख सामने आ जाती है। महकमा इत्तलात का चार्ज संभालने वाले मुशीर वजीर आला अजमल वजीर ने भी BRT की तकमील की नई डेडलाइन दे डाली। जून है और ये अब से इसके दरमियान हम कोई भी सरप्राइज डेट आप लोगों को देंगे, लेकिन डेट सरप्राइज होगा। अक्टूबर 2017 में 6 माह की मुद्दत में मुकम्मल करने के वादे के साथ शुरू होने वाला BRT मंसूबे की तकमील 2.5 साल बाद भी आए रोज नई तारीख का मुहताज है। रवां साल और रवां माह उस वक्त के वज़ीर इत्तलात शौकत यूसुफजई BRT मंसूबा मार्च और फिर अप्रैल में मुकम्मल होने की डेडलाइन दे चुके। लोग जो कहते थे कि BRT नहीं बन सकती, मैं उनको दावत देता हूँ कि इंशाल्लाह अप्रैल में आए। मैं उनको हयाताबाद से चमकरी तक उसमें सफर कराऊंगा। इससे कबल BRT मंसूबे के कॉन्ट्रैक्टर ने भी मंसूबा मार्च 2020 तक मुकम्मल करने की मोहलत मांगी थी। मार्च आ गया लेकिन कॉन्ट्रैक्टर मंसूबा मुकम्मल न कर सका। कैमरामैन नियाज अली के साथ रहम यूसुफजई, 92 न्यूज़, पेशावर। चीन से पाकिस्तान आने वाले तिजारती जहाज की भारत की जानिब से तलाशी और कब्जे का मामला। पाकिस्तान ने भारत के ज़ेरे कब्जा जहाज से मुताल्लिक इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत की जानिब से तिजारती जहाज की तलाशी, अशिया पर कब्जे के इत्तलात हैं। इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदा फैसल रजा से। फैसल रजा, क्या इल्जामात लगाए गए हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि आपके इल्म में है कि गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान जो है वो इंडियन ओशन में चीन से आने वाले पाकिस्तान की जानिब जो आने वाला जहाज था उस पर भारतीय कब्जे की जो है वो इतलात सामने आई, जिसके बाद जो है वो तर्जुमान दफ्तर खारजा ने जो आज बयान जारी किया है उसमें उन्होंने पाकिस्तान ने जो है वो भारत के ज़ेरे कब्जा जहाज से मुतल्लिक जो इल्जामात आयद किए गए हैं उनको सरियन मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत की जानिब से तिजारती जहाज की तलाशी और अशिया पर कब्जे की इतलात मौजूद हैं। पाकिस्तान में दरामदी अशिया मंगवाने वाली जो कंपनी है उससे भी राब्ता किया गया है। जिन दरामदी अशिया पर भारत की जानिब से जो है वो सवाल उठाए गए हैं वो हीटिंग फर्नेस केसिंग निज़ाम है। हीटिंग फर्नेस का इस्तेमाल जो है वो सनतों में आम है और इस जो हीटिंग फर्नेस केसिंग निज़ाम है इसके हवाले से बैनुल अक़वामी बरामदी कंट्रोल फहरिस्त जो है उसमें इसका कोई जिक्र नहीं है, ना ही ये निज़ाम उसका हिस्सा है। भारतीय दावों के बरक्स अशिया की दस्तावेजात में तमाम तरह हक़ाइक़ जो है वो खोल खोल कर बयान किए गए हैं। अशिया और आलात से मुतल्लिक कोई मालूमात नहीं छुपाई गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि कब्जे में लिए गए फर्नेस के मुमकिना फौजी या दिफाई इस्तेमाल का भारतीय दावा जो है वो सरियन गलत है। पाकिस्तान की बेशतर सनतों और दुनिया भर में ऐसे फर्नेसेस जो हैं हीटिंग फर्नेस केसिंग निज़ाम वो उनका इस्तेमाल जो है वो आम है। जी बहुत शुक्रिया फैसल रजा, नुमाइंदा इस्लामाबाद आगाह कर रहे थे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने लंदन में सहाफ़ियों के वफ़द से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उनका कहना था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल हो रहे हैं। मुल्क में अमन कायम हो चुका है। हुकूमत इंतज़ामी उमूर पर काम करने में संजीदा है। मज़ीद तफ़सीलात गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में देखिए। लंदन के मुकामी होटल में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने सहाफ़ियों के एक वफ़द से ख़ुसूसी मुलाकात की, जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल समेत पाकिस्तान में सियासी, समाजी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। लोगों के पास पानी नहीं है, लोगों के पास बिजली नहीं है। इस मौका पर पंजाब हुकूमत के तर्जुमान आतिफ चौधरी और यूके पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के डायरेक्टर आसिम यूसुफ भी मौजूद थे। चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि FATF के मसले पर हुकूमत ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पुरुमीद है, क्योंकि इसने तमाम शराइत भी पूरी कर दी हैं। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान में करप्शन की रोकथाम के लिए काम हो रहा है। जो भी करप्शन करेगा उसका एहतसाब लाजमी होगा। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि शरीफ फैमिली और नवाज शरीफ का केस मुतल्लिका इदारे देख रहे हैं। हमारी तवज्जो गुर्बत के खात्मे और तालीम और सेहत के मैदान में नुमाया तब्दीलियों पर मरकूज है। इस मौका पर पाकिस्तान प्रेस क्लब यूके इंटरनेशनल के सदर शौकत डार और जनरल सेक्रेटरी फरीद कुरैशी ने गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू की और दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल की।
मानचेस्टर में पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिस्टियन टर्नर के एजाज़ में इशाया दिया गया। क्रिस्टियन टर्नर ने पाक बरतानिया ताल्लुकात को तारीखी करार दिया है। एतजाज़ आसिम चौधरी की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिस्टियन टर्नर बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान तजारती ताल्लुकात बढ़ाने की गर्ज से इन दिनों बरतानिया में हैं। मानचेस्टर में मुमताज़ कारोबारी शख्सियत और वज़ीर आज़म इमरान खान के मावन खसूसी अनिल मसरत ने इनके एजाज़ में इशाया दिया। डॉक्टर क्रिस्टियन टर्नर का कहना था कि बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान तारीखी और करीबी ताल्लुकात हैं। ब्रेग्जिट के बाद बरतानिया के पास पाकिस्तान और दीगर ममालिक से तजारती रवाबत बढ़ाने का सुनहरी मौका है। पाकिस्तानी मईशत तेजी से तरक्की की जानिब गामजन है। I want this community here in the northwest of Illings to be a key part of fulfilling the trade potential and a huge advantage through our unique partnership. Business leaders like Anil Musarat are part of that. I've talked today to the Mayor of Manchester, Andy Burnham, who I'm pleased to say himself wants to lead a delegation to Pakistan this time next year. And we together exemplify the very best in international partnership. I'm confident that it will get even stronger if we take full advantage of the opportunities. क्रिस्टियन टर्नर ने पाकिस्तान को महफूज तरीन मुल्क करार देते हुए कहा कि वहाँ शोबा सियाहत में बेपनाह सुनहरी मौके मौजूद हैं और शहरी वहाँ बिला खौफ खतर जा सकते हैं। You know that I think there's been a transformation in the security in the country, an 80% reduction in incidents since 2014 that really is unmatched in any other country. That's helped lead to the return of British Airways, the visit of the two royals, the Duke and Duchess of Cambridge in October, and allowed me in my first month as High Commissioner to recommend a change in the travel advice for Pakistan, the first major change since 2015, which I hope will allow more Brits to visit and see everything that the beautiful country has to offer. मेज़बान अनिल मुसरत और नबील मुसरत ने पाक बरतानिया ताल्लुकात को मसाली करार दिया और मुस्तकबिल में तजारत को मज़ीद मजबूत करने के अज़म का इयादा किया। If we can focus on how both countries can engage better on trade and investment, how trade and investment can be expanded, and how the connectivity can improve. So let's focus on that area. इशाया के मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान के ओवरसीज मावन खसूसी बराए तजारत और सरमायाकारी साहबजादा जहांगीर, मेंबरान बरतानवी पार्लियामेंट अफजल खान, यास्मीन कुरैशी, एंजिला राइनर, कारोबारी शख्सियत इफ्तिखार मजीद, मानचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मालकम पेरिस ने भी खिताब किया। कैमरा टीम के हमरा एतजाज़ आसिम चौधरी, 92 न्यूज़, मानचेस्टर। ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर पाकिस्तान में ख़वातीन मार्च मुनक्किद होने जा रहा है। पाकिस्तान में एक मरतबा फिर मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के नारे पर बहस जारी है। दूसरी तरफ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से इस्लामी तालीमात पर अमल करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। लंदन में 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने मज़ीद क्या कहा, आपको सुनाते हैं। The women asking for the right in Pakistan, they say it's my body, it's my rights and everything. So, well, according to Islam, it's totally wrong. Yes, we have the right for a woman, and we give more right in Islam to the women. But actually, the women, they don't value themselves in Islam. They just try to go into the westernized, like, you know, try to dress like Western women and everything. But they will lead into even worse catastrophe. ये जो पाकिस्तान में ये औरतों का जो जुलूस निकला हुआ है, इसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं। इसको इस्लाम बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। और जो कहानी नवीस निकार खलील रहमान ने जो कहा था चैनल में, हम उसको सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल से ठीक कहा था उसके बारे में। और तो कुछ नहीं से होना, और तो वही माँ ये बहन हुई, बीवी हुई, हर चीज़ और दिन आ रही है समझौते। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात हो रही है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे मौके फराहम किए औरत के हवाले से, तो उनके हकूक़ बहुत ज़्यादा बहाल हुए माशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के हम मुसलमानों को ये बहुत बड़ी फजीलत हासिल हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत कुछ फरमाया जो आज से 1400 साल पहले फरमा दिया। तो इंशाअल्लाह इस पे फॉलो करें और औरत के हकूक़ को बहाल करें इंशाअल्लाह। इस्लाम में ये चीज़ें जायज़ नहीं है। इस्लाम जो है तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें औरतों के लिए जो हुकूक दिए हैं उसी के हिसाब से हमें ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। कुरान में जो लिखा हुआ है उसी के हिसाब से हमें दीन और दीन पे चलना चाहिए कि ये हकूक़ जो है वो सबको मिलने चाहिए। ये यहाँ पे हमें हकूक़ मिले हुए हैं, सब औरतों मर्दों को हकूक़ मिले हुए हैं, तो फिर उस पाकिस्तान में क्या फ़र्क पड़ता है अगर उनको सब औरतों को हकूक़ दिए जाए। ये अमेरिका की कोई लॉबी है जो इस्लाम को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं। बुलेटिन में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।
पाकिस्तान में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए बिजनेस कौंसिल दुबई के ज़ेर एहतमाम एक तकरीब हुई, जिसमें तुर्क बिजनेस कम्युनिटी के अहम शख्सियात और पाकिस्तानी सरमायाकार शरीक हुए। तफसीलात सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट में। पाक तुर्क दोस्ती को शराकत दारी में तब्दील करने के लिए अहम कदम। पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल दुबई और तुर्क बिजनेस कौंसिल दुबई के इश्तराक से दोनों ममालिक में सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के हवाले से अहम तकरीब का अहतमाम किया गया। मुकर्रीन ने शुरा को पाकिस्तान और तुर्की में मौजूद सरमायाकारी के मौक़ों और सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से ब्रीफिंग दी। तकरीब के मेज़बान और पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल के सदर इकबाल दाऊद का 92 न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात तारीखी नौइयत के हैं। आज की तकरीब को गनीमत जानते हुए तुर्क सरमायाकारों को पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में सरमायाकारी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। तो हमने इस मौके को गनीमत जानते हुए पाकिस्तानियों को भी मदऊ किया और पाकिस्तान की जो बेशुमार लिक्विडिटी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नॉर्दर्न एरिया की बेशुमार हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री और टूरिज़म है, उसके बारे में हमने भी इन्हें ब्रीफ किया और म्यूचुअल इंटरेस्ट पे हम दोनों ने खूब डिस्कस किया है। तुर्क बिजनेस कौंसिल दुबई की सदर फातिमा निलगन ने कहा कि तुर्की पाकिस्तान से ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। आज की तकरीब इन ताल्लुकात को तिजारती ताल्लुकात में तब्दील करने में अहम संग मील साबित होगी। We are here tonight to emphasize this relationship that we have and to reflect this into an economic cooperation between the countries. पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल के साबिक सदर अहमद शेखानी का कहना था कि पाकिस्तान के सरमायाकारों को तुर्की और पाकिस्तान के करीबी ताल्लुकात का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ तुर्की के साथ मिलकर एक प्रोग्राम अरेंज किया जिसमें तुर्की और पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं उनको हम यहाँ पर उजागर करेंगे। पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल के जनरल सेक्रेटरी खुरम ख्वाजा ने कहा कि यह पहला मौका है कि पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल के प्लेटफॉर्म से किसी दूसरे मुल्क की बिजनेस कौंसिल के इश्तराक से तकरीब का एहतमाम किया गया है, जिससे दोनों ममालिक के सरमायाकार फ़ायदा उठा सकते हैं। जी, यहाँ पे 50 से ज़्यादा बिजनेस काउंसिल्स यूएई में काम कर रहे हैं और हमारा कॉपरेशन शुरू से रहा है ज़्यादातर बिजनेस काउंसिल के साथ, लेकिन ये पहला स्टेप है कि हमने इंटर बिजनेस काउंसिल एक इवेंट किया स्पेशली टू प्रमोट ईच अदर्स कंट्री। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी और इन्वेस्ट इन तुर्की प्रोग्राम के इन्वेस्टमेंट ऑफिसर और कंट्री एडवाइज़र रहीम अल बैरक का कहना था कि तुर्की और पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, उनको तिजारती ताल्लुकात में तब्दील करने का वक्त आ गया है। उन्होंने सदर उर्दवान के हमरा अपने दौरा पाकिस्तान का जिक्र भी किया, जिसके दूरस नताइज हासिल हो रहे हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान की काविशें भी काबिले कदर हैं। We gather in here because the relations between Turkey and Pakistani people is quite well, and we are trying to move that relations to the business, and we organize that meetings for helping to that one. तकरीब में इस बात पर भी इत्तफाक किया गया कि पाकिस्तान, मुत्तहिदा अरब अमारात और तुर्की के तिजारती वफूद इन ममालिक का दौरा करेंगे और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करने को यकीनी बनाएंगे। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। स्टेज ड्रामों के बादशाह अमानुल्लाह भी अल्लाह को प्यारे हो गए। कॉमेडी किंग 70 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। लाहौर में नमाज जनाजा के बाद सपुर्द खाक कर दिया गया। स्टेज अदाकार काफ़ी अरसे से अलील थे। स्टेज ड्रामों को मकबूलियत की नई बुलंदियों पर पहुंचाने वाले कॉमेडी किंग अमानुल्लाह खान 70 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा लाहौर में अदा की गई, जिसमें गवर्नर पंजाब, सूबाई वज़ीर इत्तलात समेत फनकारों और मद्दाहों की बड़ी तादाद शरीक हुई। अमानुल्लाह गुर्दों, फेफड़ों और दिल के आर्ज़े में मुब्तला होने की वजह से तवील अरसा लाहौर के एक निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहे। अमानुल्लाह के इंतकाल की खबर ने उनके चाहने वालों समेत फनकार बरादरी को अफसरदा कर दिया। अमानुल्लाह साहब के बारे में तो कहने के लिए कुछ है ही नहीं। वो इतना कुछ दे के गए हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान में रहने वाले आर्टिस्टों को, कि हम सारी ज़िंदगी काम करते रहें तो उनका काम ख़त्म नहीं होगा। हमारे उस्ताद थे और पाकिस्तान के बड़े, जो आदमी ट्रेंड चेंज करता है वो लेजेंड होता है। उन्होंने जब से वो आए उन्होंने ड्रामे का ट्रेंड चेंज किया। अब तक जो चल रहा है वो उन्हीं की कॉमेडी चल रही है। अपनी सलाहियतों से लोगों के दुखी चेहरों को मुस्कुराहटें दी। अमानुल्लाह उनमें से एक थे और वो एक मुनफरद अंदाज के थे। बड़ी तकलीफ़ हुई दिल को। अमानुल्लाह किसी एक फ़र्द का नाम नहीं, एक अहद का नाम है। पूरी फील्ड के वो कह सकते हैं आप गॉड फादर थे। कॉमेडी के लिहाज से
गॉड फादर थे। वो पूरी फील्ड जो थिएटर जो चल रहे हैं इस वक्त पूरी दुनिया में, ये अमानुल्लाह का थिएटर ही चल रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान समेत सियासी और समाजी रहनुमाओं ने अमानुल्लाह के इंतकाल को फन के लिए बड़ा नुकसान करार दिया। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।